हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने शो हो रही है। वो क्या है? इनवॉइस बिल। इनवॉइस बिल कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इनवॉइस बिल देख सकते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है। ये मैंने एक इनवॉइस बिल बनाई है जो मैं आज आपको बनाने को सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इनवॉइस बिल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इनवॉइस बिल के लिए हमने ये इनवॉइस बिल बनाई है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे बनाई जाती है। उसके लिए हम एक नई नया पेज लेंगे। क्या लेंगे? कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं। ये नया पेज हो गया आ गया। अब इस पे हम इसकी मार्जिन को एडजस्ट कर लेते हैं। मार्जिन ऐसे एडजस्ट करने के बाद हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, लेआउट टैब में जाके मार्जिन से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे मार्जिन होगी। मार्जिन पे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमको यहाँ से मान लीजिए चाहिए 0.2 की मार्जिन, और ये मार्जिन हमें दो चारों तरफ चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो हम यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कर्सर यहाँ पे आ गया है। अब हम पेज की साइज लेते हैं। पेज की साइज यहाँ पे हम मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पेज की साइज क्या करेंगे, 4.5, और पेपर की हाइट क्या करेंगे, 5.5। क्या करेंगे, 5.5। तो ओके प्रेस करते हैं। एक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब इसको बनाने के लिए हमें सिंपल क्या इसका यूज होगा, टेबल का। टेबल का यूज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप वहां से देख सकते हैं, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। हम कितने रॉ कॉलम का चाहिए, हमें 5 कॉलम और 9 रॉ का टेबल चाहिए, तो हम यहाँ से 9 एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं एक टेबल यहाँ से इंसर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है ये है कि हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। लाइक दिस आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। इसको मर्ज करने के लिए हमने टेबल का भी फॉर्मेट पूरा पढ़ा है, आप पिछली वीडियो में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लेआउट टैब में जाएंगे, उसके बाद मर्ज सेल कर देंगे। मर्ज सेल करने के बाद हम इसे ड्रैग करके थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। अब हम इसे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जीएसटी नंबर। क्या लिखेंगे, जीएसटी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर लिख देते हैं। हमारा जीएसटी नंबर 1 2 3 4 5 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं इनवॉइस बिल। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे टैक्स टैक्स इनवॉइस बिल। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें टैक्स इनवॉइस बिल, और उसके बाद हम डाल देते हैं डेट, किस डेट को टैक्स इनवॉइस बिल का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं डेट। क्या डाल देंगे, डेट। ये हमने डेट डाल दिया। ठीक है, ये हमने डेट डाल दिया। अब यहाँ पे, अब उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी का नाम। मान लीजिए हम कंपनी का नाम लिख देते हैं ABC PVT इन्फोटेक PVT लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, आपको कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर हो गई। अब उसके बाद हम इसको साइज को बढ़ा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी साइज बढ़ गई है। अब हम इसको बोल्ड कर लेते ताकि और अच्छा लगे, और इसको हम दूसरा फॉन्ट दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट दे चुके हैं। अब हम इस कंपनी का क्या लिखेंगे, एड्रेस। उसका एड्रेस लिखने के लिए अब या तो हम यहाँ से इंसर्ट करके लिख सकते हैं, या तो हम एक और चीज का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से इंसर्ट करके लिख सकते हैं, और या तो एक और चीज का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप वहां से देख लीजिएगा उसका यूज कैसे होता है। सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ से ड्रा करेंगे। अब हम लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे, एड्रेस कंपनी का एड। अब हम लिखेंगे कंपनी का एड्रेस। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहाड़पुर आजमगढ़ 276001। उसके बाद हम लिख देते हैं मोबाइल नंबर कंपनी का। ठीक है, क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर कंपनी का, जैसे 982845। यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी नंबर आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये लिख के तैयार होगा। हम इसे सेंटर में लाने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर में ले आएंगे। अब सेंटर में लाने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों पैराग्राफों में काफी स्पेस है। अब स्पेस को कम करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो क्या, होम टैब में जाके यहाँ से पैराग्राफ वाले पे क्लिक के रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ हट गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप देखेंगे आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है उस पे लाइनिंग हो रही है, उसको हटाने के लिए आप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, नो आउटलाइन कर दे। आप देख सकते हैं ये लाइनिंग हट गई है। अब हम इसको थोड़ा बोल्ड कर ले ताकि और अच्छा लगे। ठीक है, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे कस्टमर का
कस्टमर की डिटेल्स जो कि है नेम कस्टमर का। अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इस पे हम लिख देंगे कस्टमर का नेम। क्या लिखेंगे? नेम। नेम लिख देते हैं, ये हमने नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेस किया, उसके बाद लिख देते हैं एड्रेस। क्या लिख देते हैं? एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट। क्या लिख देते हैं? डेट। ये हमने लिख दिया डेट। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद लिख देते हैं कस्टमर का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। उसके बाद लिख देते हैं ईमेल आईडी। ईमेल, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। अब ये आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें जगह कम है, जो नीचे लिखा जा रहा है। मैं इसको ड्रैग करके नीचे कर, आपको देख रहे हैं, अब यहाँ पे सोने लगे। अब इसकी स्पेस काफी ज्यादा है, हम इसको कम कर लेते हैं। होम पे जाके यहाँ पे पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे, आप देख सकते हैं एडजस्ट हो गया। इसकी हाइट, इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर कर लेते हैं। अब जब हम इसको ऊपर कर लें, आप पीछे का देख रहे हैं यहाँ पे ढक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, शेप फिल, यहाँ पे नो फिल कर देंगे, नो फिल। उसके बाद शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। आप देख सकते हैं एक सिंपल सा यहाँ पे बनके तैयार हो गया। थोड़ा नीचे कर लेते ताकि और अच्छा लगे। ये देख सकते हैं ये सिंपल सा बनके तैयार हो गया। अब उसके बाद चलते हैं इनवॉइस बिल पे काम करने। हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना है। हम इस पे लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर, ठीक है। ये सीरियल नंबर। अगले पे क्या लिखेंगे? अगले पे लिखेंगे पार्टिकुलर। क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर। उसके बाद थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इस पे पार्टिकुलर लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे रेट। उसके बाद लिख देंगे टोटल अमाउंट, मतलब अमाउंट, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? इसको सेंटर पे लाएंगे। उसके लिए क्या शॉर्टकट किया, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर कर लेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छा लगे। तो हम कंट्रोल वी से बोल्ड कर लेते हैं, ये अच्छा हो गया। अब क्या होता है, हम चलते हैं नीचे इस वाले स्टेप पे। तो हम इसको ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, हम इसकी लाइन को पकड़ के नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हम यहाँ से नीचे कर लिया, ये दूसरे पेज पे ना जाए, नहीं तो सारा मामला खराब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे नीचे कर लिया। अब नीचे करने के बाद हम इसे क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर चला गया, उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 2 पेज में चला गया, ठीक है। ये आ गया 1 पेज में, ठीक है। अब हम इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज का यूज हम क्यों मर्ज कर रहे हैं आपको बताते हैं। हम इतना मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा, मर्ज सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको इतना मर्ज कर लेते हैं, इसे 1 बाय 1 करेंगे तो अच्छा होगा। ये हम इसे मर्ज कर लिए, ये हम इसे मर्ज कर लिए, ये हम इसे इसे नहीं मर्ज करते, इसे कर लेते हैं ताकि अब आपको और अच्छा दिखे, समझ में आए, ठीक है। हम इसे मर्ज कर लेते हैं, ये छूट गया था शायद, ये मर्ज हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो हम अमाउंट डाल रहे हैं, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या? टोटल। क्या लिख देते हैं? टोटल। टोटल लिख दिए। अब इसके नीचे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? डिस्काउंट। हमने कितना डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट लिखने के बाद उसके नीचे क्या लिख देते हैं? उसके नीचे लिख देते हैं जीएसटी। जीएसटी लिखने के बाद उसके बाद टोटल लिख देते हैं। ये हमको समझ में आ गएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने टोटल अमाउंट हमें हमें लेना है, हम उसे लिख देते हैं यहाँ में। हमें इनवर्ट्स में लिखना है कि हम इतना रुपया, इतना पैसा हमें हो गया है, मिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे इनवर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे साइन एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? मर्ज। उसके लिए हम देख सकते हैं हमारी साइन का ऑप्शन यहाँ आएगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे? कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये राइट में चला जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर, ये आपको शोन ले। अब आपकी इनवॉइस बिल बनके तैयार होगी। हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए आप पे डिजाइन पे जाने के बाद आपको पेज का कलर चेंज कर देंगे। हम यहाँ से मान लीजिए हमने पेज का कलर चेंज कर दिया। अब जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, आप उस पर देख सकते हो, उस पर कलर फिल हुआ है जो कि व्हाइट है। अब हम इसको हटा देते हैं, फॉर्मेट पे जाके सेव फिल, नो फिल कर लेते हैं। अब आपको एक अच्छी तरह की ये आपको शो होने लगी। आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एक इनवॉइस बिल बना सकते हैं। आप बना के जरूर चेक करिएगा, तो आपको सब अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, मतलब कोई गड़बड़ी होगी या कोई आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।